नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से आप ई श्रम कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर ई श्रम सर्च करना है और उसके होम पेज के ऊपर हमें आ जाना है। जैसे ही हम होम पेज के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम वाला बटन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हम जिस भी कैंडिडेट का ई श्रम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका ईपीएफओ और ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कैंडिडेट ईपीएफओ में और ईएसआईसी में मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार नंबर, आधार बेस मोबाइल नंबर, उसका बैंक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार बेस मोबाइल नंबर मेंशन करना है, कैप्चा डालना है और सेंड टू ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओटीपी डालना है और आगे बढ़ना है। अब हमें यहाँ पर कैंडिडेट का आधार नंबर, कैप्चा डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओटीपी मेंशन करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे हम ओटीपी डालेंगे कैंडिडेट की कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी, जैसे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उनका लोकेशंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर वगैरह डिटेल्स हमारे सामने मेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे उनका ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, उनकी कैटेगरी, ब्लड ग्रुप वगैरह डिटेल्स हमें यहाँ पर डालना है। और साथ में हमें यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स भी मेंशन करना है। डिटेल्स डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर हमें रेसिडेंशियल एड्रेस डालकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है और साथ में अगर उनका कोई सर्टिफिकेट है एजुकेशन का तो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में, जेपीजी फाइल में होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स उनकी जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब ये जो डिटेल्स हैं ऑक्यूपेशंस वाली वो हमें बहुत ध्यान से मेंशन करना है। हमें यहाँ पर जॉब रोल जो है वो मेंशन करना है। वो जॉब रोल आपको एनओसी कोड द्वारा दिया जाएगा और वो कोड हमें यहाँ पर क्लिक करने से देखने को मिलेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट टी प्लांटेशन वर्कर है तो उसका ये जॉब रोल है और वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। और दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब रोल डालने के बाद अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर वो अपलोड करना रहेगा और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। और लास्ट में हमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर आईएफएससी कोड डालकर सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक सर्च होकर आ जाएगा और हमें यहाँ पर लास्ट में बैंक अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी कि कैंडिडेट का पूरा डिटेल्स जो हमने मेंशन किया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। और लास्ट में हमें सिर्फ डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में ये 3 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात यह है कि हम ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर नहीं हैं, हम कोई भी तरह का इनकम टैक्स पेयर नहीं है। और लास्ट में ऊपर जितनी भी डिटेल्स दी गई है वो सारी की सारी वैलिड है। ये डिक्लेरेशन देने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना है और जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा ई श्रम कार्ड तैयार होकर आ जाएगा।
और आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।